कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि जब भीड़ में किसी को मदद की जरूरत होती है तो अक्सर लोग बस देखते रह जाते हैं। आज हम इसी अजीब सी साइकोलॉजिकल गुत्थी को सुलझाएंगे जिसे कहते हैं द बायस्टैंडर इफेक्ट। चलिए एक सीन की कल्पना करते हैं। सोमवार की सुबह है, हर कोई भाग रहा है, हर किसी को जल्दी है। शहर का वही जाना पहचाना शोर और भाग दौड़। और इस भीड़ में हर कोई अपनी अपनी दुनिया में गुम है। कोई फोन में, कोई अपने ख्यालों में। सब एक दूसरे के पास होकर भी एक दूसरे से मीलों दूर हैं, बस आगे बढ़े जा रहे हैं। और इसी भीड़ में है रोहन। एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। एक हाथ में कॉफी, कानों में ईयरफोन और दिमाग में बस डेडलाइन डेडलाइन डेडलाइन। वो भी इस भीड़ का बस एक और चेहरा है, अपने ही तनाव में डूबा हुआ। और तभी इस पूरी भाग दौड़ के बीच कुछ होता है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस एक बुजुर्ग इंसान लड़खड़ाकर गिर जाता है। वो उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अकेला। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड बीत जाते हैं और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर 15 लोग, जी हां, ठीक 15 लोग उस गिरे हुए इंसान के पास से गुजर जाते हैं। पर कोई नहीं रुकता, एक भी नहीं। तो सवाल यह है कि वो 15 लोग, वो रुके क्यों नहीं? आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था? असल में हमारे दिमाग में बहुत तेजी से कुछ ख्याल आते हैं। सबसे पहला, कोई और मदद कर देगा, यहां इतने सारे लोग जो हैं। फिर फौरन दूसरा बहाना, अरे मुझे तो देर हो रही है, मेरी मीटिंग है, ट्रेन पकड़नी है, मैं नहीं पढ़ सकता इन सब में। और फिर मन को तसल्ली देने की कोशिश, शायद चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लगता तो नहीं, वो शायद खुद ही उठ जाएंगे। और आखिर में वो सामाजिक डर, अगर मैंने मदद की और उन्होंने मना कर दिया तो सबके सामने बेवकूफ लगूंगा। ये सारे ख्याल बिजली की तेजी से दिमाग में आते हैं और नतीजा ये कि कोई कुछ नहीं करता। अब सीन में आता है रोहन, और यकीन मानिए उसके दिमाग में भी ठीक वही ख्याल आते हैं। मुझे देर हो रही है, कोई और देख लेगा। एक पल को तो वो भी बस आगे निकल ही जाता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है, भीड़ के बहाव के खिलाफ जाकर मुड़ता है और अपना हाथ बढ़ाता है। तो सवाल यह है, रोहन ने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी 15 लोग नहीं कर पाए? दोस्तों, इसी को कहते हैं द बायस्टैंडर इफेक्ट। ये वही चीज है जो हमने अभी अभी उस सड़क पर देखी। और इसका सबसे अजीब पहलू पता है क्या है? जितने ज्यादा लोग मौजूद होते हैं ना, मदद मिलने की उम्मीद उतनी ही कम हो जाती है ना अजीब? और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। इसकी जड़ें एक बहुत ही दुखद सच्ची घटना में हैं। 1964 की बात है। किटी जेनोविज नाम की एक महिला पर हमला हुआ और कई लोगों के देखने के बावजूद किसी ने मदद नहीं की। इसी दिल दहला देने वाली घटना ने 2 मनोवैज्ञानिकों, डार्ली और लाटाने को रिसर्च करने पर मजबूर किया, और वहीं से ये सिद्धांत सामने आया। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे 2 बड़ी मनोवैज्ञानिक वजह हैं, 2 अदृश्य ताकतें जो हमें एक्शन लेने से रोक देती हैं। ये हैं जिम्मेदारी का बंटवारा और सामूहिक अज्ञानता। सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं ना, पर चलिए इनको आसान भाषा में समझते हैं। तो पहली ताकत है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जिम्मेदारी का बंटवारा। सोचकर देखिए, अगर उस सड़क पर सिर्फ आप होते और वो गिरे हुए इंसान, तो मदद की 100% जिम्मेदारी किसकी होती? जाहिर है आपकी। पर जब वहां 15 लोग और हैं, तो वो 100% जिम्मेदारी 16 हिस्सों में बढ़ जाती है। हर कोई यही सोचता है, अरे इतने लोग हैं, कोई ना कोई तो कर ही देगा। और दूसरी ताकत, वो तो और भी दिलचस्प है, प्लुरलिस्टिक इग्नोरेंस, यानी सामूहिक अज्ञानता। देखिए, इंसान होने के नाते जब हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम आसपास देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अब सोचिए, उन 15 लोगों में से हर कोई दूसरे को देख रहा था, और जब किसी ने कुछ नहीं किया तो सबके दिमाग ने एक ही सिग्नल लिया, शायद मामला इतना गंभीर नहीं है, अगर होता तो कोई तो कुछ करता। सब एक दूसरे को देखकर चुप रहे और एक अजीब सी खतरनाक खामोशी छा गई। और हां, ये सिर्फ सड़क पर होने वाले हादसों तक ही नहीं है। जरा सोचिए, ऑफिस की उस मीटिंग के बारे में, जब किसी कलीग के साथ नाइंसाफी हो रही थी और सब चुप थे। या वो ग्रुप चैट जहां किसी ने एक बहुत ही बुरा मजाक किया और किसी ने कुछ नहीं कहा। ये सब बायस्टैंडर इफेक्ट के ही उदाहरण हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होते रहते हैं। चलिए रोहन के पास वापस चलते हैं। वो अब ऑफिस में अपनी डेस्क पर है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी सुबह की घटना में अटका है और उसे ये एहसास हो रहा है कि वो भी चुपचाप आगे बढ़ने के कितने करीब था।
वो खुद से कह रहा है, मैं तो बस निकल ही गया था, मैंने भी तो मन बना ही लिया था कि कोई और देख लेगा। तो फिर फर्क क्या था? रोहन कोई सुपर हीरो तो नहीं था। नहीं, फर्क था बस एक पल का, एक पल की सेल्फ अवेयरनेस का। रोहन ने अपने दिमाग में चल रहे उन बहानों को पकड़ा। उसने पहचाना कि ये वही आवाजें हैं जो उसे रोक रही हैं, और उसने एक सचेत फैसला लिया कि वो इन बहानों को नहीं सुनेगा। तो देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम सब बुरे लोग हैं। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारा दिमाग, हमारा ह्यूमन नेचर हमें चुप रहने की तरफ धकेलता है। लेकिन इस असर के बारे में जानना ही इसे हराने की तरफ पहला कदम है। तो अगली बार जब ऐसी कोई स्थिति आए, जब भीड़ में कुछ गलत हो रहा हो, तो ये सवाल मत पूछिए कि कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। सवाल ये पूछिए, क्या वो एक इंसान मैं बन सकता हूं जो आगे बढ़े? फैसला हमारा है।